5 लाख लोगों ने अपना पैसा लगाया है। 20,000 करोड़ प्लस का इसने पैसा लोगों का लूट लिया है। सारी की सारी जो मांगे हैं वो हमने हर एक जो हमारे जो संस्था है, सरकारी संस्था है, पीएमओ से लेके हमने हर एक जगह तक अपनी एप्लीकेशन ज्ञापन हर जगह दिया है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। खरीदने की कोशिश नहीं कि 50 लाख रुपए मेरे घर पे भेजे, बट मैंने उसको मना कर दिया। मैं बोला इसमें कई लोगों के खून पसीने की कमाई है जो मेरे पे भरोसा करते हैं। आज मुझे तुम पैसे दे रहे हो, कल तुम्हारे दमन गया था, तुमने मुझे 30,000 रुपए के लिए रुला दिया था। नमस्कार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। आज हम जंतर मंतर पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो है कि आर्थिक कुछ लुटेरे हैं जो पैसों का दमन किए हैं, और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हमारे साथ कुछ भाई भी हैं, और मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि कैसे ये जो आर्थिक लुटेरे हैं जो पैसे का गबन किए हैं, करीबन 305 करोड़ का दमन किए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि भाई आपका नाम? अनूप कंडारी, उत्तराखंड से हूँ मैं। कैसे क्या हुआ, क्या मामला है, कैसे ये लोग आपके पैसों का दमन किए हैं, क्या कुछ? इन्होंने RMCL एक कंपनी है, राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी है, मितेश अग्रवाल इसका मालिक है, और इसने 2016 में कंपनी स्टार्ट करी थी और 2018 में इसने मनी रोटेशन प्लान चलाया नेटवर्क मार्केटिंग के दम पे, और लोगों ने इसने बोला 2,10,000 रुपये लगाओ और आपको 5,80,000 रुपये मिलेंगे 2 साल के अंदर, और लोगों ने 5 लाख लोगों ने अपना पैसा लगाया है। 20,000 करोड़ प्लस का इसने पैसा लोगों का लूट लिया है, और हम सब लोग इसीलिए इस जंतर मंतर पे हैं कि ये पब्लिक का पैसा दे, लोगों का पैसा दे। हम लोगों ने पिछले 2019 7 जून को 2019 यही जंतर मंतर पे करा था। तब पूरे भारत से बहुत सारे लोग आए थे, मैं बोलता हूँ 1,000 प्लस लोग थे यहाँ पे, और आज कुछ लोगों के, ये चुनिंदा कुछ लोग हैं जिनके मुँह बंद हो गए और जिनकी टीम से लोग आना बंद हो गए, ये सारे लोग हैं। तो इसने कुछ लोगों को पैसे देकर उनके मुँह बंद कर दिए, और हम यही चाहते हैं कि जो 5 लाख लोग हैं सब लोगों का ये पैसा दे। ऐसा ना हो, अगर भारत के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है, ये सरकार है या कानून है, तो इस व्यक्ति को जेल के अंदर करे और सब लोगों के पैसे दिलाए। यही मेरी सरकार से यही गुजारिश है। हमारे साथ और कुछ भाई हैं, मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरमान खानपुरिया, सोनीपत हरियाणा से हूँ मैं। तो क्या मामला है, कैसे दमन हुआ पैसों का, और सरकार क्या चाहती है? मामला ये काफ़ी साल पुराना है, लेकिन हमने प्रदर्शन यहाँ पर 7 जून 2019 में पहला जो प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन करने के बाद हमने अपनी सारी की सारी जो मांगे हैं वो हमने हर एक जो हमारे जो संस्था है, सरकारी संस्था है, पीएमओ से लेके हमने हर एक जगह तक अपनी एप्लीकेशन ज्ञापन हर जगह दिया है, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। फिर भी वो राधा माधव जो कंपनी है वो उन्होंने 3-4 नाम बदल के एक भेड़िए के रूप में नया, मतलब एक बोला जाए तो एक खूंखार रूप से दोबारा आती है, और वो दोबारा से लोगों को फिर अपना इस MLM नेटवर्क मार्केटिंग का शिकार बनाती है, और तरह तरह से वो अपने लोगों को जाल में फंसाती है। और ऐसे ऐसे गंदे मतलब उन्होंने लोगों को अपने अंदर भी ले रखा है कि उन लोगों की सहायता से वो यहाँ पर बड़ा ही दोबारा से फिर से दुष्कर्म, फाइटोटोमी के नाम से दोबारा से दुष्कर्म करने वाली है। अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं एक दुष्कर्म ही बोला जाएगा। तो ये है, हम सरकार से यही उम्मीद लगाकर अब तक भी 4 साल से कंटिन्यू अपनी टीम को लेकर साथ में अब तक इसलिए वर्क कर रहे हैं कि हमें सरकार पे अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो हमें इंसाफ दिलाएगी। हमारे साथ अरविंद अग्रवाल जी हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे इन लोगों को जो कि सज़ा मिलेगी, कैसे क्या न्याय? आप? मैं बस अपने चंद शब्दों में एक ही चीज़ कहूँगा, न्याय अभी भी जिंदा है और न्याय करने वाले लोग भी जिंदा है। इस तरह कहते हैं ना कि मेरा भारत महान 100 में 99 बेईमान, एक तो ईमानदार है, उस ईमानदार की आवाज़ कभी तो सुनी जाएगी। जो व्यक्ति इसी जंतर मंतर पर बैठ के लोगों के न्याय की बात करता था, परिवर्तन की बात करता था, आज वो व्यक्ति कोई और नहीं, दिल्ली का मुख्यमंत्री बन के बैठा। मैम क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था लोगों पे कि लोग जो ईमानदार है वो कहीं ना कहीं सच्चाई की आवाज़ उठाएंगे। आज मैं भी यही मानता हूँ कि मेरी आवाज़ आज नहीं पहुँची, लेकिन एक ना एक दिन लोग समझेंगे कि ये व्यक्ति बिकाऊ नहीं है। आज भी मैं 4 साल से लड़ रहा हूँ मैम। पता है क्यों? इस व्यक्ति ने क्या मुझे खरीदने की कोशिश नहीं कि 50 लाख रुपए मेरे घर पे भेजे, बट मैंने उसको मना कर दिया। मैं बोला इसमें कई लोगों के खून पसीने की कमाई है जो मेरे पे भरोसा करते हैं। आज मुझे तुम पैसे दे रहे हो, कल तुम्हारे दमन गया था, तुमने मुझे 30,000 रुपये के लिए रुला दिया था, और आज तुम मेरे घर 50 लाख रुपए लेके आए हो। तो मैंने सीधा खारिज कर दिया मैम कि मुझे 50 लाख रुपए नहीं चाहिए। मुझे जंतर मंतर पे जितने लोग आएंगे उतने लोगों का पैसा दे देना और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? सभी का ठेका हमने नहीं लिया मैम। जो घर बैठे उनका पैसा हम क्यों दिलाएंगे, लेकिन जो आज लड़ाई लड़ रहे बेचारे उनका पैसा तो चाहिए। लेकिन बाकी सारे ऊपर के लोग मलाई खा के चले गए। आज मैं यही खड़ा हूँ, डट के बोलता हूँ। लोग बोलते हैं अरविंद अग्रवाल बिक गया। अगर मैं बिक गया तो पुलिस खड़ी है, सरकार खड़ी है, करो कंप्लेन मेरे नाम पे। मैं यहाँ खड़ा हूँ आज भी।
लेकिन मैम वही चीज़ है ना कि सच की आवाज़ को लोग दबाने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ कहाँ पे आप कंप्लेन दिए इसके बारे में? प्रधानमंत्री कार्यालय में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, एमसीए मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, गृह मंत्रालय जी को, सारी जगह हमने दी। और ये मैं नहीं कहता, ये देखिए ना पेपर की कटिंग देखिए मैम, अब इस पर साफ साफ लिखा है कि राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पुरानी बिड प्रक्रिया एनसीएलटी ने रद्द की। खुद को किसान बताते थे, अपने परिवार को किसान बना करके इन्होंने ज़मीन हड़पी और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मैम इतना ही नहीं, आप देखिए ना, खुद मीडिया पूछ रही है कि आखिर कानून शिकंजा कब कसेगा इस आरोपी पे। अब इसके बाद मैम आप देखिए 305 करोड़, ये देखिए गया में इसको गिरफ्तार किया गया, मगर वहाँ के दरोगा ने इसको छोड़ दिया बेकसूर बोल के। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 305 करोड़ रुपए सिर्फ एसबीआई को चूना लगाया, आईएनजी वैश्या में भी है, आईडीबीआई बैंक में। तो मैम ये मैं नहीं कह रहा मैम, ये तो पूरे देश का लुटेरा है। सरकार का जीएसटी खा गया, सरकार का टीडीएस खा गया, इनकम टैक्स खा गया, हाँ उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट घोटाला कर दिया। और क्या चाहिए मैम, और कितनी न्यूज़ चाहिए? तो इसको मैं चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले मैम। तो हमारे साथ जो है कि आप अभी सुने हैं कि जो घोटाला हुआ है, जो दमन हुआ है, कुछ ऐसे लुटेरे हैं और उनके बारे में आप अभी हमारे भाई बताए हैं। तो ऐसे हमारे समाज में जो है कि लुटेरे पड़े हुए हैं, तो इस पे अब सरकार क्या कहती है क्या नहीं कहती है। हमारे साथ और भी भाई हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कंडवाल है, हैदराबाद उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। आरएमसीएल में मेरा बहुत बड़ा पैसा तो नहीं डूबा, लेकिन हाँ मैं आरएमसीएल में ज्वाइन हुआ था, लेकिन मेरा पैसा दूसरी कंपनी में डूबा। और आज मैं यहाँ अरविंद अग्रवाल जी का साथ देने आया हूँ ताकि लोग भी उनके साथ आए, क्योंकि अगर सभी लोग साथ आएंगे तो जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में हो रही लूट के खिलाफ मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ। थैंक यू। हमारे साथ भाई जो है कि अरविंद अग्रवाल जी से मैं जानना चाहती हूँ कितने लोगों का लगभग ये घोटाला हुआ है? ठीक है मैम, होने को 5 लाख लोगों का हुआ है, जो कि जेन्युइन है, जिसके आंकड़े भी है। लेकिन आज वो लोग नज़र नहीं आ रहे, पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों को बेचारों को गुमराह कर दिया गया कि तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, दूसरी कंपनी में काम करो हमारे साथ तो तुम्हारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। इसलिए आज वो लोग बेचारे यहाँ नहीं है, क्योंकि उनका मेहनत का पैसा था नहीं। मेरा तो मेहनत का बोल के मैं यहाँ कलकत्ता से चल के आया हूँ। मैं कलकत्ता में रहने वाला हूँ मैम, उतनी दूर से आया हूँ अपने पैसे के लिए। तो मुझसे पूछा जाता है कि बंगाल में रहते हो और दिल्ली में आकर के आंदोलन कर रहे हो। मैं बोला दिल्ली वो जगह है जहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आवाज़ सुनाई देती है, हमारे बंगाल से नहीं सुनाई देती मैम। तो ये जो जहाँ पे आप एप्लीकेशन दिए थे इसका, तो वो लोग क्या आपको कुछ रिस्पॉन्स दिए? अब वो तो मैम आप जानती हैं मेरे से बेहतर क्या रिस्पांस मिलेगा मैम। मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है मैम, क्या इस देश में इंसाफ सिर्फ पैसे वालों को मिलेगा? साफ साफ लिखा है। हमारे पास पैसे नहीं है तो इंसाफ नहीं है मैम।